आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हाँ, तो पिछले साल जो रिक्रूटमेंट आई थी आरआरबी एनटीपीसी की, उसके आपने एग्जाम दे दिए होंगे। ठीक है, अभी हाल ही में उनके एग्जाम खत्म हुए हैं, लेकिन अभी फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी ज्यादा है। सो प्लीज आज के इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, लास्ट एग्जाम डेट क्या है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब के जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे, अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो गाइज, अभी जो रिक्रूटमेंट आई है ये है आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, सो गाइज ये है आरआरबी एनटीपीसी 2025 की रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, अब इसको जो ऑर्गेनाइजेशन जो बोर्ड रिलीज करता है वो तो आपको पता ही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आरआरबी से इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है ना। और इसके अंदर जो पोस्ट है वो है आरआरबी एनटीपीसी की, मतलब कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है आपको पता ही होगा कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के अंदर इसके अंदर रिक्रूटमेंट आती है ना। जैसे कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस की है, ट्रैफिक अप्रेंटिस की है, गुड्स गार्ड की है, स्टेशन मास्टर की भी है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी है। ठीक है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी है, और टाइम कीपर की भी है, और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, सो दोस्तों इसको मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा, इसके अंदर आपको कौन कौन सी वैकेंसी और भी है, मैं सारी चीजें एकदम क्लियर बता देता हूं। और इस बार जो है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी ज्यादा है। सो प्लीज इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करना, और काफी ज्यादा एक अच्छा चांस भी है, और रेलवे इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम भी लेके आ रही है। सो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, सो कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट की, क्लर्क की भी है, और ट्रैफिक असिस्टेंट की भी है। ठीक है, इसके अंदर जो बच्चों टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रहने वाली है वो है 8,850। काफी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, और इसको जो अप्लाई आपको करना है वो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसे कि आप अप्लाई करते ही रेलवे और आपने अभी फॉर्म फिलअप किए होंगे। ठीक है, अब मेन चीज ये है कि भाई इसके लिए अप्लाई करना कब से है। सो 21 अक्टूबर 2025 से और 20 नवंबर तक 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 21 अक्टूबर से इसकी जो फॉर्म फिलअप है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले कुछ नोटिफिकेशन आया था, एक शॉर्ट नोटिस आया था कि हाँ ये रिक्रूटमेंट आएगी, लेकिन अब फाइनली आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। ठीक है, सो इसका जो लास्ट डेट है अब फॉर्म अप्लाई करने का वो है 20 नवंबर। ठीक है, तो काफी समय दिया जा रहा है, पूरा 1 महीने का समय है, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको दी गई है, ठीक है, इसके अंदर जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है वो है आपको 12th पास और ग्रेजुएट। ठीक है, अगर आप 12th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और ग्रेजुएट हो तो और भी अच्छी बात है। मतलब कि इसके अंदर जो है 12th पास है, बस आपको क्या करना है, 12th पास अगर आप हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट है वो मैं आपको बता देता हूं, 18 साल से लेकर 36 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको जो है एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो एससी कैंडिडेट है उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और जो आपके ओबीसी हैं उनको 3 इयर्स का है। ठीक है, सो इस चीज पे भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो काफी एक अच्छा चांस है। और इसका जो पेपर होगा वो भी क्या होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सो इसके अंदर और जो हम जानते हैं इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर देखो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है ना। जैसे कि देखिए जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसको केवल 12th पास चाहिए और टाइपिंग उसको आनी चाहिए। आई बात समझ में। इसी तरह जो अकाउंटेंट कम क्लर्क टाइपिस्ट है उसको 12th पास विथ टाइपिंग स्किल, इसमें भी उसको टाइपिंग आनी चाहिए। दूसरी चीज है जो जूनियर टाइम कीपर है उसको 12th पास चाहिए। ठीक है, और ट्रेंस क्लर्क जो है उनको भी 12th पास चाहिए। मतलब मैक्सिमम जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 12th क्लास वालों के लिए ही है ना। देखिए असिस्टेंट ट्रैफिक है वो क्या होता है आपको पता है, आपको ग्रेजुएट में वो अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट कैंडिडेट उसके लिए ग्रेजुएट मांगी गई है। यानी कि आप ग्रेजुएशन हो, लेकिन किसी भी हो, कैसे भी हो, आपने बस ग्रेजुएट होनी चाहिए। चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, डजेंट मैटर, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है,
इसके अंदर और भी जो है वैकेंसी उनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि जो गुड्स गार्ड है उनको ग्रेजुएट चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है गुड्स गार्ड की। ठीक है, और इसमें ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्किल चाहिए, सीनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट में। ओके सो, और जो सीनियर कम टाइपिस्ट टिकट है उसके अंदर भी ग्रेजुएट चाहिए आपको, है ना। और स्टेशन मास्टर के लिए देखो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, और सीनियर कम टाइपिस्ट में भी ग्रेजुएट चाहिए। सो इसके अंदर देखा जाए तो आपको 12th पास और ग्रेजुएट की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, और 12th पास की भी आराम से अच्छी खासी वैकेंसी है। सो आप इसके अंदर अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और भी इसके अंदर मैं आपकी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, जो एज लिमिट है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 18 साल है इसकी एज और 33 ईयर है ना। और वो जो ग्रेजुएट है उनके लिए 36 ईयर है। ठीक है, अब देखिए जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या है, एप्लीकेबल है एज पर द कैटेगरी। जो कैटेगरी है आपकी है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अंदर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 12th पास और या फिर किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप क्या हो, ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों कि इसके अंदर जो फीस जो रहने वाली है आपके, इससे फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन फी करोगे आप, फॉर्म फिलअप की जो फीस है वो भाई जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 500 फीस रहने वाली है। ठीक है, जो कि आपको क्या होगा, रिफंडेबल होगी। जैसे आप सीबीटी एग्जाम दोगे तो आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड हो जाएगा, कुछ परसेंटेज डिडक्ट होकर। ठीक है, इसी तरह से जो SC ST और PWD या फिर वुमेन, सभी वुमेन के लिए भी ध्यान रखना। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए 250 रुपीज है, 250 रुपए की फीस है। सो ये इसकी आपकी कंप्यूटर जो फ्री फॉर्म प्लस की जो फीस है वो आपकी ये रहने वाली है। चलो अब मैं बता देता हूँ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना, वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है, पहला आपका होगा CBT 1। ठीक है, जैसे आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे देन उसके बाद में फिर आपका होगा CBT 2। ठीक है, अब थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब जैसे कई वैकेंसी हैं जहां पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया पिछली बार कि जो टाइपिंग की वैकेंसी है उनके अंदर टाइपिंग मस्ट है, तो वहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और जिनमें टाइपिंग नहीं है वहां केवल 2 CBT पास करके ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, सो आपको पता है ना, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज पर एप्लीकेबल, मतलब कि ये भाई टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। अगर आपको टाइपिंग मांगेगी तो आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, और जिस वैकेंसी के लिए नहीं है तो वहां वो डायरेक्ट ही वहां से सिलेक्शन उसका हो जाएगा, है ना। तो आगे बात करते हैं उसके बाद में जो सिलेक्शन प्रोसेस, फिर लास्ट क्या रहेगा, अगर आपका टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट दे दीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बस सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, और फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और भी मैं चीज बता देता हूं, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएट लेवल का, है ना, आप यहां से देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों, जैसे कि आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, आपका आधार कार्ड चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो आप 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट हो जो भी है ना, और स्कैन सिग्नेचर चाहिए, और आपके डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको अपलोड करना होगा अगर आप इस चीज़ से करते हो। और एक बात ध्यान रखना, ये रीजनल वाइज होती है, आप किसी भी जोन से, RRB की कई सारी जोन है वहाँ से आप, है ना, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आप जिस जोन में से हो आप वहाँ से उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देखकर कि भाई किस जोन के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो चीज़ देखकर आप आसानी से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको किस जोन से अप्लाई करना है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें इससे समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने सारे जोन हैं इसके अंदर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर आता है MP में, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, नागपुर आता है। ठीक है, मेघालय, मिजोरम में मिजोरम, राजस्थान में आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, आप इन जगह आपकी वैकेंसी है। ठीक है,
तो आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ भाई। आपको अप्लाई करने के लिए आपको आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जाना होगा, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।